दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों देखिए, ये ज़ूम अर्थ का मैप है और ये मैप हमने आपको इसलिए दिखाया है ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि इस समय जो लेयर है जो कोहरे की वो कहाँ-कहाँ पर बनी हुई है और जो बादल बने हुए थे पहले उत्तर भारत के इलाकों पर, वो किन-किन इलाकों पर थे और कहाँ उन्होंने बारिश दी है। हमने आपको बताया था कि 11 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बारिश होगी और ऐसे ही गतिविधियां उन भागों पर देखने को मिली। हालांकि इस बार इतनी इंटेंस एक्टिविटी नहीं हुई जितनी संभावना थी। पर जो हमारे राजस्थान के इलाके थे, पश्चिमी राजस्थान की, यहाँ पर कहीं-कहीं पर 1-2 स्थानों पर जो ओलावृष्टि है वो हमें देखने को मिली थी। बाकी अन्य इलाकों पर कोई भी ओलावृष्टि नहीं हुई है। अभी हम आपको बता दें कि बारिश का जो दौर है वो इन भागों पर एक बार फिर से शुरू होगा और वो 15 जनवरी के आसपास एक सर्कुलेशन बनेगा यहाँ पर, यानी इस जगह। साथ ही एंटी साइक्लोन जो जहाँ पहले बना होता है यहीं पर ही बनेगा। बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी और अरब सागर से भी इस तरीके से मॉइस्चर यहाँ पहुँचेगा। यानी कि बिल्कुल पहले ही की तरह बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी। और ये सर्कुलेशन जब मॉइस्चर को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। और जो बारिश का जो दौर है वो 15 जनवरी को यहाँ से, यानी इन भागों से शुरू होगा, कोटा, जयपुर और आसपास के इलाकों पर। और यहाँ से धीरे धीरे ये बारिश पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, यानी कि यहाँ पर इन इलाकों को प्रभावित करेगी। और इन भागों पर आपको एक बार फिर से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 15 से लेकर 17 जनवरी के बीच फिर से आपको देखने को मिलेगी। आइए अब विस्तार से हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि किन किन भागों पर ये बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी 13 जनवरी का पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखिए कि मॉडल प्रेडिक्शन दे रहा है कि यहाँ पर बारिश है, पर लेकिन जो बारिश की जो गतिविधियाँ है वो इन भागों पर नहीं होगी, बल्कि जो पहाड़ी इलाके आते हैं, हमारी हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियाँ, वहीं पर ही आपको लाइट स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी देश की अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। हम आपको बता दें कि आज यानी 13 जनवरी को आप देख सकते हैं कि देश के लगभग जो दक्षिण भारत के इलाके आते हैं यहीं पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, केरल और उसके आसपास के इलाकों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो अन्य इलाके हैं उन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मध्य भारत के तमाम इलाके, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और इन भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। पर चूँकि अभी इन भागों पर बारिश हुई थी, हवाओं में मॉइस्चर काफ़ी बना हुआ है, जिससे कि यहाँ पर जो कोहरा होता है वो बनने की संभावना है, क्योंकि पहले ही इन भागों पर जो मॉइस्चर की मात्रा है वो अधिक है। और जैसे ही इन भागों पर तापमान कम होगा तो अचानक कोहरा बन जाएगा और जो ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेगा। और ये कोहरा आपको इन भागों पर, यानी कि ये जो इलाके आते हैं इन भागों पर आपको एक कोहरे की लेयर देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर तापमान को गिराएगी और दिन जो है वो ठंडा इन इलाकों पर बना रहेगा। तो देखिए 14 जनवरी के मौसम को अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि 14 जनवरी को देश के लगभग सभी इलाकों पर मौसम साफ हो जाएगा और सिर्फ जो बारिश होगी वो आपको तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर ही देखने को मिलेगी। पर लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ देखिए कि एक कमज़ोर सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो चुका है और ये धीरे धीरे और अधिक इंटेंसिफाई होगा। और 15 तारीख से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी और 16 जनवरी तक ये बारिश देश के जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं इन भागों को कवर कर लेगी। उसी दौरान जम्मू कश्मीर पर फिर एक और WD आएगा जो कि कमज़ोर रहेगा और इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल आपको 15 से लेकर 17 जनवरी के बीच देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज देश के लगभग तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। उत्तर भारत पर लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का फ्लो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे कि इन भागों पर तापमान गिरेगा। वहीं मध्य भारत के इलाकों तक ये हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी और यहाँ पर तापमान को गिरा देंगी। जो WD बना हुआ था वो धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरीके से जो WD यहाँ से इस तरीके से मूव आगे की तरफ कर रहा था वो एज ए फुटिल्स आगे बढ़ता रहेगा और जो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय के कुछ इलाकों को प्रभावित करेगा। और यहाँ पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्के से मध्यम स्नोफॉल आपको देखने को आज मिल सकती है।
तो देखिए दोस्तों, हम और आगे बढ़े तो 15 जनवरी को आप देखिए कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर्कुलेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने लगा है और जो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो आप देखिए कि जो हमारे जयपुर, कोटा, बूंदी और आसपास के इलाके हैं यहाँ पर शुरू हो जाएगी लाइट रेनफॉल और यहाँ से ये बारिश धीरे-धीरे उत्तर भारत के इलाके और मध्य भारत को कवर करेगी और इन भागों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक बार फिर से 15 से 17 जनवरी के बीच देखने को मिलने वाली है। राहत की खबर ये है कि जो ओलावृष्टि की जो संभावना है वो इन भागों पर कम ही रहेगी, पर 1-2 स्थानों पर हम हेलस्टॉर्म से इनकार नहीं कर सकते। ऐसी गतिविधियाँ आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं, बिहार के तमाम इलाके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य और साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु पर लाइट रेनफॉल होने की संभावना रहेगी और केरल पर भी हल्की बारिश होने की संभावना हमें 15 जनवरी को दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।